अगर थंबनेल को क्लिक कर कर यहां तक आ ही गए हो तो डेफिनेटली आपके अंदर कंफ्यूजन जरूर है कि आखिर क्लैट, एलिट या फिर ये एलसेट एग्जामिनेशन जो कि इतना ज़्यादा हमारे 12th के बाद बच्चों के दिमाग में रहता है एंड इसके बारे में इतनी ज़्यादा बातें हो रही होती, आखिर इनमें डिफरेंस क्या है, सारी चीज़ें आज इस पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे। एंड आपको करना क्या है, इस पर्टिकुलर सेशन को लाइक कर दें एंड एट द सेम टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आपने नहीं किया है, सो दैट आज हम इन तीनों शब्दों के बीच का डिफरेंस, दैट इज क्लैट, एलिट एंड एलसेट, ये सब यहां से जानकर जाएंगे। अगर आप एक लॉ एस्पिरेंट है, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि लॉ की तैयारी करना चाहते हैं या आपके घर में कोई बच्चा है जो कि लॉ की तैयारी करना चाहता है, देन डेफिनेटली दिस पर्टिकुलर वीडियो इज फॉर यू। तो आइए जल्दी से देखते हैं इन तीनों एग्जामिनेशंस के बीच अंतर एक एक करके। हाउएवर आपके लिए सबसे पहली इंफॉर्मेशन ये बता देते हैं कि ये तीनों ही एग्जामिनेशन जो हैं ये कंसर्न करते हैं लॉ एंट्रेंस से, यानी अगर आपके घर में कोई बच्चा है या अगर आप खुद लॉ की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए ये वीडियो बनाया गया है। आइए जल्दी से देखते हैं कि क्या है इनके बीच डिफरेंस। तो सबसे पहले हम फुल फॉर्म जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन तीन टर्मिनोलॉजीज के बीच अंतर क्या है इनके नाम में। तो जब हम यूज करते हैं द वर्ड क्लैट तो उसका मतलब होता है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। आई रिपीट अगेन, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। उसके बाद आता है एलिट। एलिट जो है दैट इज ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट। उसके बाद जब हम बात करते हैं एलसेट की, ये एलसेट है बेसिकली लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट। ठीक है, यहां तक आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा। तो ये है बेसिकली फुल फॉर्म्स जो कि अलग अलग एग्जामिनेशन के हम यहां पर बात कर रहे हैं। जब बात की जाती है एलसेट की, आपको यह पता होना चाहिए एलसेट एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो कि इंटरनेशनली बहुत ज्यादा फेमस है। हाउएवर जब हम एलसेट की बात कर रहे हैं तो यहां पर हम एलसेट इंडिया की बात कर रहे हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं आगे हम बात करना चाह रहे हैं यहां पे कि किस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को क्रैक करने के बाद आप कौन सा कॉलेज पा सकते हैं। तो व्हेन वी टॉक अबाउट क्लैट जो है ये सबसे ज्यादा फेमस है फॉर इट्स एनएलयूज, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज जो है उनके लिए ये क्लैट एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है बाय कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज। एंड इन एनएलयूज में जब आप जाएंगे तो यहां पर बहुत सारे अलग अलग आपको कोर्सेज देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप ऑप्ट कर सकते हो फॉर समथिंग नोन एज BA-LLB। किसके लिए ऑप्ट कर सकते हैं आप? BA-LLB। उसके अलावा आप यहां पर ऑप्ट कर सकते हो फॉर BSc-LLB। BSc-LLB भी यहां पे किया जा सकता है। BCom-LLB अगेन यहां किया जा सकता है। BBA-LLB, BSW-LLB, ये सारे कोर्सेज आपको अंडर ग्रेड एग्जामिनेशन के देखने को मिलेंगे। यानी ये वो पर्टिकुलर कोर्सेज हैं जो 12th के बाद किए जा सकते हैं। सिमिलरली क्लैट जो है वो पीजी के लिए भी होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन के लिए भी। उसकी मदद से आप LLM की डिग्री जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। सो आई बिलीव यहां तक चीजें अब आपको समझ में आ गई होंगी। सवाल ये उठता है कि सर जब हम BA-LLB, BSc-LLB, BCom-LLB कह रहे हैं तो ये किस प्रकार की डिग्री होंगी। तो आपको पता होना चाहिए पहले क्या होता था कि आप 3 इयर्स का लॉ करिए, 3 इयर्स का ग्रेजुएशन करिए, उसके बाद आप 3 इयर्स का लॉ करते थे। यानी इन टोटलिटी ग्रेजुएशन और लॉ मिलाकर 6 इयर्स का टाइम पीरियड आपको यहां पर देखने को मिलता था जिसमें आप लॉ कंप्लीट कर पाते थे। बट अब इस 6 इयर्स को हम कम करते हैं बाय 1 ईयर एंड एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो है वो चलता है। एंड इस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में आपको 5 ईयर लॉ करवाया जाता है। यहां पर जिन कोर्सेज की हम बात कर रहे हैं ये सारे के सारे कोर्सेज 5 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कहलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा LLM ये आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कहलाता है। पोस्ट ग्रेजुएशन जो आप कर सकते हो वंस यू आर डन विथ योर LLB। अब आते हैं आगे। ये तो बात हो गई क्लैट की। क्लैट कंडक्ट कौन करवाता है? कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज इसको कंडक्ट करवाता है। जब हम बात करते हैं एलिट की, एलिट ये एक लौता ऐसा एग्जामिनेशन है जो कि एक अकेले एनएलयू के द्वारा करवाया जाता है और वो एनएलयू है आपका एनएलयू दिल्ली। यानी अगर आप
एलेट का एग्जाम क्रैक करते हो तो आप एनएलयू दिल्ली से जाकर लॉ कर सकते हैं। एनएलयू दिल्ली की बात की जाए तो यहां पर कितने कोर्सेज हैं? एनएलयू दिल्ली सिर्फ 3 कोर्सेज ऑफर करता है। एक BA LLB ऑनर्स यानी BA की डिग्री अलोंग विद LLB की डिग्री इंटीग्रेटेड फॉर्म में, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए LLM, या फिर आपको PhD यानी डॉक्टरेट जो है वो भी आप यहां से अपनी कर सकते हैं। इसके बियॉन्ड अब जो एग्जामिनेशन है दैट इज LSET एग्जामिनेशन। LSET एग्जामिनेशन ये बहुत सारे हिंदुस्तान के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उन सभी के लिए एक कंबाइंड जो है आपको एग्जामिनेशन देखने को मिलता है। इस एग्जामिनेशन में अगेन देयर आर अ लॉट ऑफ कोर्सेज व्हिच यू कैन अवेल आफ्टर क्लियरिंग इट। कौन कौन से? सर BA LLB, BBA LLB, BA LLB ऑनर्स, BBA LLB ऑनर्स, BTech LLB, BSc LLB, BCom LLB एंड प्लेन LLB, ये सारे के सारे चीजें आप यहां पर कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं आगे और ये देखते हैं कि इन एग्जामिनेशंस में कितने कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर हम बात करें NLUs की तो 22 NLUs यहां पार्टिसिपेट करते हैं क्लैट एग्जामिनेशन में, जो कि नंबर बढ़ या घट सकता है जैसे कंसोर्शियम ऑफ NLUs चाहे। बट जब हम बात करते हैं एलेट की तो यहां पर केवल और केवल एक NLU है दैट इज NLU दिल्ली, जो कि क्या करवाता है अपना एक सेपरेट एग्जामिनेशन विच इज नोन एज एलेट का एग्जामिनेशन। क्लैट के अंतर्गत आपको 22 NLUs देखने मिल रहे हैं, एलेट के अंतर्गत आपको एक NLU जो है वो देखने को मिल रहा है। इसके अलावा LSET में अप्रोक्सीमेटली 26 प्राइवेट लॉ स्कूल्स होते हैं। प्राइवेट लॉ स्कूल्स की बात की जा रही, जिनमें से सबसे बड़ा लॉ स्कूल जो है या सबसे जाना माना लॉ स्कूल जो है वो जिंदल लॉ स्कूल के नाम से जाना जाता है। तो उन पर्टिकुलर कॉलेजेस में आप इस पर्टिकुलर एग्जाम को क्रैक कर कर अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं आगे। Now we are talking about qualification कि आपके बेसिक रिक्वायरमेंट्स, बेसिक क्वालिफिकेशंस क्या होने चाहिए। बेसिक रिक्वायरमेंट्स, बेसिक क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो क्लैट, एलेट, LSET इन सभी में ही आपको जो यूजी के लिए है वो क्या चाहिए? 10+2 with minimum 45, 10+2 with minimum 45, 10+2 with minimum 45। एंड अगर LLM है देन डेफिनेटली आपको LLB यानी कि BA LLB की डिग्री की हुई होनी चाहिए। चलिए अब आते हैं आगे। यहां पर सवाल उठता है सर लेवल ऑफ डिफिकल्टी, कौन सा एग्जाम इसमें से क्रैक करना इजी होगा या रादर उतना डिफिकल्ट नहीं होगा जितना कंपैरेटिवली दूसरे एग्जाम्स है। इनकी अगर बात की जाए तो यहां पे आपके सामने 3 एग्जाम्स है, क्लैट, एलेट एंड LSET। क्लैट की बात की जाए तो ये थोड़ा सा मॉडरेट एग्जाम है, ये एकदम डिफिकल्ट भी नहीं है और एकदम इजी भी नहीं है, ये मॉडरेट लेवल का एग्जाम है। वाई आर वी सेइंग मॉडरेट? क्योंकि आपको पता होना चाहिए क्लैट एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसने आफ्टर 2020 अपने पैटर्न को बहुत ज्यादा बदल दिया और पैटर्न को बदलने के बाद ये चीज हो गई है कि अब अगर आपकी रीडिंग एबिलिटी अच्छी है, अगर आपका एप्टीट्यूड अच्छा है, देन डेफिनेटली आपके लिए ये एग्जाम थोड़ा सा इजी लग सकता है। एंड द बिगेस्ट थिंग इज कि यहां पर अप्रोक्सीमेटली 3,500-4 हजार सीट्स देखने के लिए मिलती हैं। एंड कितने पर्टिकुलर NLUs है? जैसे कि आपको पता है अप्रोक्सीमेटली 22 NLUs यहां पर है और 60,000 बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। एलेट की बात की जाए तो जितने भी बच्चे एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे हैं, लेट सपोज 19,000 to 20,000 बच्चे, इनमें से मात्र कितनी सीट्स के लिए सिलेक्शन होता है? 200 सीट्स। 200 सीट्स यानी too many people fetching too less goods and that will do what? So make it a difficult paper। ठीक है, उसके बाद आते हैं LSET। LSET डिपेंड्स अपॉन या तो ये इजी होगा या मॉडरेट होगा, डिफिकल्ट लेवल पे ये नहीं जाएगा। वाई? क्योंकि यहाँ 26 एसोसिएटेड कॉलेजेस हैं और 10-15 हजार से ज्यादा बच्चे इसका फॉर्म नहीं भरते हैं, इसीलिए ये कंसिडर किया जाता है रिलेटिवली इजी एग्जामिनेशन। ठीक है, आई बिलीव आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं आगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें कि एग्जामिनेशन कब कब होता है, तो क्लैट और एलेट वंस अ ईयर हो रहे होते हैं। क्लैट एलेट एक दूसरे के आसपास ही होते हैं। उसके बाद LSET का एग्जामिनेशन साल में 2 बार आपको देखने के लिए मिलता है, तो आप इसको साल में 2 बार अटेम्प्ट कर सकते हैं, ये आपके पास पॉजिटिव पॉइंट है। सो आई बिलीव यहां तक आप सभी को ये चीजें समझ में आ गई होगी, तीनों के बीच के डिफरेंसेस समझ में आ गए होंगे।
अगर आप में से कुछ बच्चे हैं जो कि डेडिकेटेडली तैयारी करना चाहते हैं फॉर दीज एग्जामिनेशंस, फॉर क्लैट, फॉर एलेट, फॉर एलसेट और फॉर टाइम बीइंग एनी अदर एग्जामिनेशन सच एज एमएचसीईटी, एसएलएटी, ये सारे एग्जामिनेशंस की अगर आप तैयारी करना चाह रहे हो देन यू आर ऑन द राइट प्लेटफॉर्म, बिकॉज वी आर अड्डा 24/7 जो कि तैयारी कराते हैं सारे लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की, एंड ओवर हियर आर our different curated courses for your benefit. However, these courses आपको लग सकता है कि थोड़े से महंगे हैं, इसीलिए अभी हमारे यहाँ डिस्काउंट जो है वो बहुत ज़्यादा बच्चों को दिया जा रहा है, बिकॉज अभी हमारा एम है कि हम बच्चों को बेस्ट ऑफ द बेस्ट जितना भी मटेरियल है, चाहे वो ई बुक्स हो, चाहे वो हमारे सारे सब्जेक्ट्स हो, चाहे वो टेस्ट हो, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। आपको करना क्या है, जैसे ही आप अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे जाएंगे Y692 इस पर्टिकुलर कोड को आप उस पर अप्लाई करिए। जैसे ही आप इस पर्टिकुलर कोड को अप्लाई करोगे, एवरीबडी यू विल गेट अप्रोक्सीमेटली 77 to 80% का ऑफ। जो भी मैक्सिमम ऑफ है, मिनिमम आपको 77 मिलेगा, मैक्सिमम आपको 80% मिल सकता है। तो अभी जाइए, इसी वक्त जाइए एंड ये पर्टिकुलर कोर्सेज को आप बाय कर सकते हैं। ये कोर्सेज आपके एग्जामिनेशन नीड के हिसाब से क्यूरेट किए गए। फॉर एग्जांपल, अगर आपको सिर्फ लॉ पढ़ना है तो उसके लिए ये 19,000 का कोर्स देखने को मिलेगा, बट एज एंड व्हेन यू विल अप्लाई Y692 ये कॉस्ट हार्डली 4,000 रुपीज के अराउंड आ जाएगी। सेम गोज फॉर योर क्लैट, ये आपको इन टोटल 10,000 या नियर अबाउट 11,000 का कोर्स पड़ेगा। पूरी की पूरी चीजें आपको यहां देखने को मिलेंगी। एंड सेम गोज फॉर योर स्लैट एंड अदर एग्जामिनेशंस। करना क्या है, अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे जाइए, कोड को अप्लाई करिए, दैट इज Y692 एंड अवेल द मैक्सिमम ऑफ द डिस्काउंट अवेलेबल एट दैट पर्टिकुलर टाइम। एंड इसी के साथ हमारे साथ आइए पूरी की पूरी फौज जो तैयार खड़ी हुई है, द आर्मी ऑफ लॉ एस्पिरेंट्स, जो हर साल हम पहुंचाते हैं अपने अपने कॉलेजेस तक। उनके साथ आप भी जरूर जुड़िए। विद दिस, माय नेम इज आदित्य राय एंड आई एम साइनिंग ऑफ। Thank you so very much for your valuable time. Keep studying, keep grilling.